बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। कौम आद पहाड़ की तरह कादुकामत रखने वाले लोग जिन्होंने अजीम सितूनों वाले शहर को आबाद किया था, लेकिन उन्होंने ऐसी कौन सी बुदामाली की थी जिसकी वजह से उन पर अजाब इलाही नाजिल हुआ। इस अजाब में तारीख के सबसे ताकतवर कौम को किस तरह तबाह व बर्बाद कर दिया। ये वो जमाना था जब अजीम तूफान और सिलाब थम चुकी थी और नूह अलैहिस्सलाम कश्ती से जमीन पर उतर आए थे। हजरत नूह ने अपने 3 बेटों को दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में रवाना कर दिया ताकि दुनिया में इंसानी आबादी दोबारा फैले। हजरत नूह के बेटे साम सरजमीन अरब में आकर सकूनत पजीर हो गए, जहां इनकी नस्लों में इजाफा हुआ और जजीरा अरब में सामी नस्ल की इब्तदा हुई। शाम की नस्ल से एक ताकतवर सरदार की पैदाइश हुई जिसका नाम आद था। आद अपनी औलादों के साथ जनूबी अरब के इलाकों में जा बसा। इस इलाके को सहराए अहकाफ कहते थे, जहां रीत के बुलंद और बड़े बड़े टीले थे। आद अपनी औलादों के साथ यहाँ आकर आबाद हो गए और यहाँ उसकी औलादों में 13 कबीले आबाद हुए। ये लोग कौम आद कहलाए, जिन्होंने यहाँ ताकतवर हुकूमत की बुनियाद रखी और तकरीबन 1500 बरसों तक यहाँ आबाद रहे। उन्होंने उस बंजर सहरा को अपने जोर बाजू और मेहनत व मशक्कत से सरसब्ज बना दिया और यहाँ खूबसूरत बस्तियां बसाएं। कौम आद दुनिया के सबसे लंबे और ताकतवर लोग थे। उनके ताकत के मुतालिक कहा जाता है कि वो एक हाथ से ही दरख्त के जड़ों को उखाड़ देते थे। वो कभी बूढ़े नहीं होते थे। उनमें एक शख्स 1000 साल की उम्र पाता था और उन्हें कभी कोई बीमारी ना होती थी। कौम आद का जमाना 2000 साल कबल मसीह माना जाता है। उन्होंने अहकाफ ने पहाड़ों को काट कर आलीशान महल बनाए थे और लंबे लंबे स्तूनों को तराश कर अपनी बस्तियों की अजमत का सबूत देते। इसलिए उनको 1000 सितूनों वाले शहर की कौम भी कहा जाता है, जिसका मरकज हजरत मौत का इलाका था। कौम आद खजूर के बागात के मालिक थे और खेती बाड़ी करने वाले थे और चट्टानें काट कर बड़ी बड़ी नहरें जारी की थीं। इस कौम को अगर इस दूर का सुपर पावर कहा जाए तो ये गलत न होगा। कुर्तबी की रवायत के मुताबिक हजरत इब्न अब्बास का बयान है कि कौम आद के लंबे कद वाले आदमी 500 ज़िरा का होता था और उनमें सबसे छोटे कद का आदमी 300 ज़िरा का होता था। याद रहे कि एक ज़िरा मौजूदा पैमाइश के मुताबिक तकरीबन 1.5 फुट का बनता है। उन तमाम नामतों और रहमतों के बावजूद कौम आद अल्लाह के नाफरमान साबित हुए और दुनिया की माल व दौलत और ताकत व कुव्वत ने उन्हें सरकश बना दिया। लिहाजा तूफानी नवा के बाद कौम आद ही वो कौम थी जो सबसे पहले कुफ्र व शिर्क में मुब्तला होकर बुतों की पुजारी बन गए। उनके 3 मखसूस बुत थे जिनके नाम हमूद, हुब और समत थे, जिनकी वो पूजा किया करते और उनसे मुरादें मांगते थे। शिरक के साथ बहुत जल्द ही ये लोग जहालत, गुमराही, बेहयाई, जिना और फसाद में पड़ गए और बदामालियों के तमाम हद को पार कर दिया। लिहाजा अल्लाह ने कौम आद में से ही एक नेक और सालेह बंदे जिनका नाम हूद अलैहिस्सलाम था, उन्हें नबूवत अता की ताकि इस भटकी हुई कौम की इस्लाह की जा सके। हूद अलैहिस्सलाम ने अहल आद को अल्लाह की इबादत की दावत दी और उन्हें शिर्क से तौबा करने की तलकीन की। हजरत हूद मुसलसल 50 सालों तक अपनी कौम को दीन हक की वाज व नसीहत फरमाते रहे। कौम आद के 2 कबाइल जिनका नाम कलमान और खलजान था और उनके पास कौम की सरदारी थी। उन्होंने हजरत हूद की सबसे ज्यादा मुखालफत की और आपको तकलीफें पहुंचाई, लेकिन आखिरकार कबीला खलजान दावत हक पर ईमान ले आए, जबकि बाकी 12 कबीलों ने हजरत हूद का इनकार किया। उन्होंने हजरत हूद से कहा कि हम अपने बाप दादा का चलन हरगिज न छोड़ेंगे। वो तकब्बुर व गुरूर में डूब गए और उन्होंने अल्लाह को ललकारा और कहा कि अगर हमसे भी ज्यादा कोई ताकतवर है तो उसे ले आओ। लिहाजा अब कौम आद पर अजाब का फैसला करीब था। कई दिनों तक अहकाफ में बारिश न हुई, चश्म अबशारें और नहरें खुश्क हो गईं और हर तरफ सूखा पड़ने लगा। खेत खलियान बर्बाद हो गए, जमीन बंजर हो गई। आद के लोगों के बड़े बड़े बागात सूख गए, मवेशी मरने लगे, यहाँ तक कि लोग पानी के लिए तृसने लगे। जब खाने को कुछ न रहा तो ये लोग कुत्ती, बिल्लियां, चूहे और मुर्दार जानवरों को खाने लगे।
लिहाजा एक सियाह बादल मंडलाता हुआ अहकाफ के इलाके की तरफ बढ़ा, जिससे हर तरफ अंधेरा छा गया। हूद अलैहिस्सलाम ने जब ये मंजर देखा तो समझ गए कि अल्लाह का वादा अब करीब है। हजरत हूद अपने मानने वालों को साथ लेकर खतीरा नामी बस्ती की तरफ चल दिए। जैसे ही हजरत हूद ने अहकाफ से हिजरत फरमाई, अजाब की इब्तिदा हो गई। काले बादल मजीद सियाह हो गए और तूफान बरपा हो गया। एक तेज आंधी चली जिसने सबके दिल दहला दिए। इस सख्त आंधी के सामने हर चीज जमीन बूस होने लगी। हवा के झोंकों से कौम आद के अजीम सतून ढाने लगे और उनके बड़े बड़े महल्लात और घर उड़ाकर रख दिए गए। 60 हाथ के कद और अफराद तनके की तरह हवा में उड़ रहे थे। हवा उनके सरों को इस जोर से टकराती थी कि उनके भेजे निकलकर मुंह पर लटक जाते थे। आंधी का ये अजाब इतना सख्त था कि हवा आग के बगुलों की तरह घरों में घुस गई और उनको उठाकर बाहर फेंक देती। अल्लाह ने तेज आंधी के उस तूफान को 7 रातों और 8 दिनों तक मुसलसल जारी रखा। और अब अहकाफ का वो इलाका जो कभी जन्नत नजीर और दिलफरेब हुआ करता था, सहरा और तबाहशुदा जमीन में बदल चुका था। अगर अहल किताब की बात की जाए तो उनकी किताबों में अहकाफ या अरम के मुताल्लिक कोई तफसीली जिक्र नहीं मिलती। अलबत्ता अहदनामा कदीम ने नेफिलीम नामी मखलूक का जिक्र मिलता है, जिसका तर्जुमा अहल किताब के उलमा के मुताबिक इंतहाई ऊंचे कद के लोग हैं। लिहाजा ऐन मुमकिन हो कि ओल्ड टेस्टमेंट में जिस नफिलीम का जिक्र किया गया हो वो कौम आद ही हूं। बहरहाल कौम आद का वो इलाका इस तरह तबाह व बर्बाद हुआ था कि फिर हजारों साल तक तारीख के सफ़ों से आदौरन के इलाके का नाम ही मिट गया और लोग उन्हें सिर्फ एक मियत या अरबी लोग कहानी समझने लगे। लेकिन 1000 सालों बाद कुरान मजीद में कौम आद और अहकाफ की तारीख को दोबारा दोहराया गया ताकि लोग इस कौम की हकीकत को याद रखें। अगर मौजूदा दौर की बात की जाए तो अहकाफ का वो इलाका आज यमन और ओमान के इलाकों में 2.5 लाख स्क्वायर मील पर फैला है, जहां आज रेत की सनसान टीलों और वहशत व वीरानी के सिवा कुछ भी नहीं है। इस इलाके की वहशत की वजह से अरब उसे हजर मौत कहते हैं। मकामी बदुओं से लेकर सियाह और मुसाफिर तक कोई भी इस रेतीले रेगिस्तान के करीब जाना पसंद नहीं करता। साल 1930 में एक ब्रिटिश ब्राटन थॉमस ने यह इरादा किया था कि वो हजरत मौत या अहकाफ के इस इलाके को पार करने वाला दुनिया का पहला शख्स बनेगा। लिहाजा थॉमस ने मकामी बदुओं को साथ लेकर ऊंट के जरिया इस इलाके का सफर किया था। थॉमस ने लिखा है कि सफर के दौरान हजरत मौत के एक इलाके से गुजरते हुए उसने एक खंडर नुमा इमारत देखी। लिहाजा बदुओं से पूछने पर उसे पता चला कि किसी जमाने में इस जगह इरम नामी एक शहर हुआ करता था जिस पर अजाब इलाही आया था अगले 35 सालों तक। इन इलाकों में तहकीक जारी रही। इस तहकीकी टीम के एक शख्स जिसका नाम निकोलस कलियप था, उसे यह यकीन था कि इन इलाकों में कोई गुमशुदा शहर जरूर छिपा है। लिहाजा तारीख के इस गुमशुदा शहर की तलाश में उसने पूरी कुव्वत लगा दी। कलियप ने 2-2 साल पुराने यूनानियों के बने हुए नक्शे ढूंढे। लिहाजा उसे टालमी का बना एक नक्शा मिला जिसमें इन इलाकों को दिखाया गया था। अब कलियप को यकीन था कि वो अपनी तहकीक सही मकाम पर कर रहा है। अपनी कोशिशों और सरकारी उहदेदारों से बहुत मिन्नत व समाजत के बाद आखिरकार कलियप को सैटेलाइट की तस्वीर दे दी गई, जिसने हजरत मौत के इस इलाके के नीचे दबे 2000 साल पुराने पिलर्स, टावर्स, रास्ते और सितून के आसार मिले, जिसे यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि इन इलाकों में कोई कदीम सिविलाइजेशन जरूर आबाद हुआ करती थी। सवाल ये उठता है कि वो कौन सी हवा थी जिससे कौम आद के इतने कद और दीव कामत लोग तनके की तरह उड़ गए और उनके अजीम उलशान सतून और महल्लात तबाह होकर रेत की तरह बिखर गए। जदीद साइंस की हवा पर तहकीक शायद उस सवाल का एक बेहतरीन जवाब हो सकता है। दरअसल साइंसदानों ने विंड फोर्स को मुख्तलिफ दर्जों में तकसीम किया है, क्योंकि हवा की तेजी और शिद्दत इलाकों, मौसमों और मकामात के एतबार से मुख्तलिफ होती हैं। उनमें सबसे कम फोर्स की हवा लेवल 0 की हवा है, जो हमारे जिसमें हम पतंग उड़ाते या परिंदे परवाज करते हैं। फोर्स 4 की हवा का वो लेवल है जो एक कश्ती के बादबान को आसानी से धक्का दे सकता है। उसी तरह फोर्स के हर लेवल के साथ हवा की शिद्दत में इजाफा होता जाता है।
तहकीक के मुताबिक हमारी इस जमीन के मुकाबले में दूसरे सैयारों पर चलने वाले हवा तेज तरीन होती हैं। अगर इस कायनात में सबसे तेज चलने वाली हवाओं की बात की जाए तो वो जदीद दरियाफत के मुताबिक IJR नामी ब्लैक होल के गिर्द चलने वाली हवाएं हैं। ये हवाएं 3 करोड़ 20 लाख किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है, जो रोशनी की रफ्तार का तकरीबन 3% हिस्सा है। इस रफ्तार से चलने वाली हवाओं में शायद इंसान के खून के खलिए तक बिखर जाएंगे। हवा के उस फोर्स से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौम आद पर आने वाला वो तूफान किस कदर सख्त और दिल दहला देने वाला था।